अपना ज्ञान को बढ़ाने के लिए वीडियो को पूरा देखना। हर एक जानकारी का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। ये जानकारी भी आपको आपके आगे जीवन में काम आएगा। आज का विषय है कि कौन से देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। किस देवता की शक्ति आपके साथ है, आपकी रक्षा कर रही है, आपके साथ चल रही है। मैं आपसे इस बात का वादा करता हूं कि ये मेरा सब्जेक्ट इस पूरे YouTube पर किसी ने भी नहीं बनाया होगा। किसी ने भी आपको इसके बारे में ऐसा नहीं बताया होगा और इस तरीके से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। देखिए, शक्ति यहां पे एक वर्ड समझिए कि जब भी बात शक्ति की आती है तो शक्ति केवल एक ही है, मां गौरी, मां जगदम्बा, मां काली, मां पार्वती। क्योंकि ज्यादातर इंसान जब भी साधना करते हैं तो उनके साथ एक शक्ति हमेशा चलती है। भगवानों के बहुत सारे रूप है, लेकिन जब बात शक्ति की आती है तो एक शक्ति हर तरीके से साथ में चलती है जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। यह शक्ति सभी प्राणियों में शक्ति का संचार करती है, काल से भी ऊपर है, काल रात्रि है। और यही शक्ति भोलेनाथ आपको जब वो ध्यान करते हैं तब शक्तियां प्रदान करती है। जिसे समय भगवान ध्यान में मग्न होते हैं उस समय यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रही होती है। वहां शक्ति कभी भी सो नहीं सकती है। तो ये शक्ति जो है, ये इसके कई रूप हैं। जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई भी शक्ति आती है, दैवी शक्ति आती है, और उसे भगवान का मन करने का मन होता है या भगवान की वो चिंतन करता है, पूजा अर्चना करता है, जाप करता है, तब उसके कई सारे शरीर में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। उसे कई लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आप में से कई लोग अलग अलग भगवानों की पूजा करते होंगे। कोई हनुमान जी को पूजता है, कोई राधा को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई शिव को पूजता है, कोई मां पार्वती को पूजता है, कोई मां काली को पूजता है। एंड में सभी प्रभु एक ही है। जितनी भी कोटि उनके अलग अलग रूप हैं वो सब एक ही है। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, यानी एक को साथ लेंगे सब सब जाएंगे। सभी ने जो अलग अलग रूप लिया है वो आपकी ही सुरक्षा के लिए लिया है कि जो भी रूप आपको पसंद हो। आप में से बहुत से लोग हैं जो पूजा अर्चना करते हैं। बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन किसी एक देवी देवता को देखकर आपके अंदर से वो भाव आता है जिसमें आप भाव हो जाते हैं। उन्हें भोग लगाने का मन करता है, उनके मंत्र जाप करने का मन करता है और उनकी पूजा पाठ करने का मन करता है। और जब आप अपनी भक्ति में डूब जाते हैं तब आपको रोने का मन करता है, भूख प्यास नहीं लगती है। आपको प्रतिमा को देखते ही झुरझुरी हो जाती है, शरीर भारी हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू आते हैं, पहले से हर चीज का अभाव हो जाता है। आपकी प्रतिमा पर रखा हुआ फूल आपके सामने गिरने लगता है, आपके हाथ में कई बार गिर जाता है, आपके दीपक पर भी फूल बनता है, आपको दिव्य सपने आते हैं, आपका सर भारी होता है, मैं आपकी बार बार आंख खुलती है। मंत्र जाप करते समय आपको थोड़े पल के लिए नींद का एक झटका लगता है, किसी के होने का एहसास होता है। पूजा करते समय आपके हाथ से माला छुड़ाहट जाती है। सर्दी में भी गर्मी का, गर्मी में भी सर्दी का एहसास होता है। अगरबत्ती या धूप बत्ती गिर जाती है, उसकी खुशबू का एहसास होता है। उसकी खुशबू, उसकी लव आपके परमात्मा के चरणों की तरफ को मुद्द जाती है। यानी जो भी फोटो, जो भी प्रतिमा आपने रखी है, जो आप करते समय आपको वासी आती है, आपके सर के पीछे और आपकी थर्ड आई में दर्द होता है, आपके शरीर में कंपन होता है और शरीर का हिलना होता है। जो भी सोचते हैं वो होने लगता है। तो ये होते हैं कि आपके ऊपर देव शक्तियों के लक्षण हैं। लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है? तो ये बताती हैं हमारी कुंडली, यानी जिसे भी देवी देवता की शक्ति आपके साथ हैं। वैसे तो आप जिसकी पूजा करते हैं वह करते रहे। अनजाने में ये जो शक्ति मैं बताने जा रहा हूं, अब आपको कुंडली आपकी डिसाइड करती है कौन सी शक्ति आपके साथ है। हर इंसान के साथ हो सकती होती है, अपने आप बिना कहे उसको मिलती है। इसमें ना उसे किसी मंत्र के जाप की जरूरत होती है, ना उसे किसी भोग लगाने की जरूरत होती है। यह एक शक्ति हर इंसान के साथ ही होती है और अनेक रूपों में होती है। कैसे? आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिसमें भगवान को चुनते हैं, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन मैं सिर्फ बताने जा रहा हूं कि किस भगवान का आपके ऊपर हाथ है। पहला देखिए, मेष राशि और वृश्चिक राशि अगर आपकी हैं तो आपके ऊपर मां दुर्गा की शैलपुत्री, जो उनका स्वरूप है, शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। यह शक्ति आपके साथ चलेगी। अगर आपकी वृषभ और तुला राशि है तो मां ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने शिवजी भगवान की बहुत घनघोर तपस्या की थी, यह शक्ति हमेशा आपके साथ चलेगी, अच्छा करेगी। अगर आपकी मिथुन और कन्या राशि है तो ऐसे में मां चंद्रघंटा आपके साथ हमेशा चलेंगी।
अगर आपकी कर्क राशि है तो ऐसे में मां कुष्मांडा आपके साथ चलेगी। अगर आपकी सिंह और मकर राशि है तो ऐसे लोगों के ऊपर मां कालरात्रि, मां काली का विशेष आशीर्वाद होता है। अगर आपकी धनु या मीन राशि है तो ऐसे लोगों के ऊपर मां सिद्धिदात्री का विशेष आशीर्वाद होता है। अगर आप वृश्चिक राशि है तब आपको एक फायदा यह मिल जाता है कि आपके ऊपर 2 देवी देवता का आशीर्वाद होता है। एक तो होता है मां शैलपुत्री का और दूसरा होता है मां स्कंद माता का। तो ये जो शक्ति है ये आपके ईष्ट जो भी है, ईष्ट भगवान है, कुल देवी देवता की पूजा करते हैं, ये आपको अपने आप वरदान में मिलती है। इनको आप पूछते नहीं हैं, ये आपके साथ चलती है। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तब भी आपके साथ रहेंगी। दूसरी बात आती है कि कुंडली में कुछ और चीजें भी हैं जिससे पता चलता है कि ऐसा साधक किसकी उपासना कर सकता है और कौन सी शक्ति है उसके साथ। चली देखिए, अगर आपके 9वें या 5वें घर में सूर्य हो, 9वें और 5वें, घर में अगर सुर हो तो ऐसा साधक देवी की अगर उपासना करता है, यानी मां दुर्गा की उपासना करता है जगदम्बा के रूप में, तब उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उसकी कुंडली बता रही है कि वो देवी की पूजा करें और ऐसे साधक के ऊपर मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद रहता है। अगर किसी की भी कुंडली में 9वें या 5वें भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा साधक भगवान शंकर की पूजा करें या फिर मां शैलपुत्री की पूजा करें जो चंद्र के ऊपर कंट्रोल करती है। अगर किसी भी इंसान के 9वें और 5वें भाव में मंगल हो तो ऐसा साधक स्कंद माता की पूजा करता है। ऐसा साधक बजरंग बली की पूजा कर सकता है, क्योंकि मंगल कारक होते हैं भूमि, जमीन, जायदाद की, और इनके ऊपर कंट्रोल करने वाले जो देवी देवता होते हैं वो होते हैं कार्तिकेय जी, स्कंद माता और बजरंग बली। तो इन्हें भी ऐसे लोगों को अपने आप ऐसे देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि ये जो 9वां और 5वां घर होता है, देखिए 9वां घर क्या है? 9वां घर है हमारे धर्म कर्म का, हमारे भाग्य का। 5वें घर किया है, 5वें घर हैं हमारे पूजा पाठ का, ठीक है ना वे? और 5वें घर में अगर जुपिटर, बृहस्पति, गुरु बैठा हो तो ऐसे लोग शिव शक्ति की उपासना कर सकते हैं। ऐसे लोग नारायण भगवान की उपासना कर सकते हैं। नारायण गुरु के ऊपर रूल करते हैं और शिव शक्ति भी गुरु के ऊपर रूल करती है। अगली बात, अगर जिसकी कुंडली में 9वें या 5वें भाग में मंगल होता है, जिसके 9 या 5वीं भाग में मंगल होता है, तो ऐसा इंसान शिव शक्ति की उपासना अगर करता है तो उसे आशातीत सफलता मिलती है, अन्य कोटि का उसे आशीर्वाद मिलता है। कोई भी एक रूप आप हो सकते हैं, या तो स्कंद माता या से हो सकती की पूजा। तो ये जो आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपने देवी देवता को, ईष्ट को मानते हैं, तो आप करते रहें। जो भी आप कर रहे हैं करते रहे, वो आपके ईष्ट हुए। लेकिन ये आपकी कुंडली जो होती है ये भी बताती है यहां पर, इसीलिए मैंने केवल 9वें और 5वें भाव की बात की है, जो केवल बताते हैं कि किसकी पूजा आपको करनी चाहिए। ठीक है, वैसे भी आप जिसकी पूजा कर रहे हैं तो हमारे मन से जिसके लिए भाव आता है वही आपके इष्ट है, क्योंकि एल एंड में कुंडली कुछ भी बताएं, अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपका भाव सही है तो भगवान आपको उसी रूप में अवतार ले लेंगे। जैसे अगर आपके इष्ट देवता हुए हनुमान जी और आप करते हैं शिव जी की पूजा, तो जब दर्शन देंगे तो हनुमान जी अपने आप शिव जी का रूप धर लेंगे, और शिव जी भगवान आपके ईष्ट है, और आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो शिव जी का रूप धर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपका भक्ति भाव होगा भगवान उस रूप में चले जाएंगे। मैंने फिर से वही कह रहा हूं, एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। परमात्मा के अनेक रूप है, लेकिन वह परमात्मा, वो सूक्ष्म आत्मा केवल एक ही है, और आपकी भक्ति भाव सही होगी तो वह परमात्मा आपको जो रूप आप चाहेंगे उस रूप में आ जाएगा। तो मेरा आज का अपना वीडियो बनाने का बस इतना सही उद्देश्य था कि आप भक्ति भाव करते रहे, और ऊपर जितनी भी मैंने बातें बताई थी आपको, कि मां की जो बातें बताई हैं, 9 मैंने पॉइंट बताए हैं, उनमें से वो शक्ति आपके पास ऑटोमेटिक चलती है। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अदृश्य रूप में आपके साथ हैं हमेशा और रहेंगी। और ये जो बात बताई है ये उन लोगों के लिए है जो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें किन की पूजा करनी चाहिए, तो वो भी वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हां, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूलें। आपके एक छोटे से प्रयास किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। जय श्री राम, धन्यवाद।
है।